रिकॉर्डिंग क्या है, मेरे को बहुत लेट से याद आया कि मुझे रिकॉर्डिंग भी करनी है, तो ऑलमोस्ट 10 मिनट के बाद ही रिकॉर्डिंग चालू हुई थी। कहाँ तक आया है? अभी गया, अभी तो आया तो आया। अभी मैं कैसे बताऊं रेफरेंस? ठीक है, तो ठीक है, मैं आप लोगों को कल का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप लोगों को अगर टाइम मिले इस हफ्ते तो देख लेना। रिकॉर्डिंग में 10 मिनट का थोड़ा छोड़ के रहे तो देख लेना आप लोग अगर टाइम मिले, नहीं तो फिर संडे बैठना, वहां जहां से मैं चालू करूंगा उसी नाव पे बैठ के चलते जाना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो चलो अभी चालू करते हैं आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस बनाना, जैसे कि हम लास्ट डे कंटिन्यू कर रहे थे। सो वी हैव टू कंटिन्यू फॉर दिस डे आल्सो। छलांग गैप यूज करने का आपको आज पता चल जाएगा, आज फाइनल करने ही वाले हैं, तो क्या होने वाला नहीं होने वाला सब देखेंगे सर। ओके, तो आइसोमेरिज्म के प्रॉब्लम्स कंटिन्यूड। अच्छा, मेरे को लास्ट टाइम का क्वेश्चन नंबर बताओ तो। लास्ट टाइम हम कहां पर कौन से क्वेश्चन पे थे, उसके आगे का कंटिन्यू करता हूँ। मेरी किताब भी फट गई, ये भगवान, इसको बाइंडिंग वाइंडिंग कराना पड़ेगा। सर ये बार की टेस्ट किस पे है? ये बार की टेस्ट आपके आइसोमेरिज्म पर रहेगी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पूरा, और जो ये आइसोमेरिज्म चल रहा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, जहां तक मैंने सिखाया आपको कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन तक, वहां तक आएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, राइट, थैंक यू राधिका। नाउ लेट अस स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, आप लोगों को मैंने कल लास्ट टाइम एक 3 ऐसे क्वेश्चन दिए थे, टर्मिनल अल्काइन, टर्मिनल अल्कीन, टर्मिनल अल्काइन, नॉन इंटरनल अल्काइन, तो ऐसे क्वेश्चंस आपने बनाए आंसर्स, क्वेश्चंस ट्राई किए? नहीं किए? पक्का नहीं किए? सब लोग यहाँ पर गोलमाल करके बैठे। अभी कोई चैट वेट भी लिखेगा नहीं, अभी सब चुप, सर नहीं किए तो अभी सब चुप हो गए। ठीक है, देखो अभी क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर इसके लिए चलना है। अच्छा, क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइक्लिक structural isomers are possible for C5H10? दिस इज द क्वेश्चन, कितने साइक्लिक आइसोमर्स पॉसिबल हैं C5H10 के लिए? ऑप्शंस आर 4, 5, 6, 7। दिस इज द क्वेश्चन। नहीं किया, मुझे पता था। कैसे करोगे, संडे तो छुट्टी है, इतने दिनों बाद सोने के लिए टाइम मिला है तो हम सोएंगे, पढ़ाई क्यों करेंगे? नहीं, अरे थोड़ा तो दिमाग लगाते कि संडे टाइम मिलता है पढ़ाई करने के लिए, कुछ क्वेश्चन वोश्चन सॉल्व करने के लिए। हाँ हर्षल, हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग। आ जाओ आ जाओ, क्वेश्चन करो, चलो बनाओ इसका फाइनल, जल्दी जल्दी आंसर बनाओ, हमको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि आप लोग कल का एग्जाम अच्छे से दे सको, है ना, तो इसलिए हमको वैरायटी लगानी है, और आज ही का ही दिन है हमारे पास, क्योंकि कल तो फिर मैं आपको फिर साइक्लोहेक्सेन का कंफर्मेशन एनालिसिस चालू कर दूंगा। चलो बताओ, हाउ मेनी साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C5H10? ऑप्शंस आर A B C D, 4, 5, 6, 7। क्या आएगा इसका आंसर? आज जल्दी आ गए? अरे हाँ, आज में क्या है, जल्दी इसलिए आया क्योंकि मेरे को क्वेश्चंस कई सारे कराने हैं, इसलिए 25 25।
25 25 25 25। ओके बताओ, साइक्लिक आइसोमर अरे बाबा। अच्छा, तो राधिका ने आंसर दिया है कुछ तो आंसर दिया है। निकालो 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 निकालो। C5H10, C5H10 का डीबी जरा निकालो तो। व्हाट इज द डीबी फॉर C5H10? C+1 6 माइनस H+Xn -2 दैट इज 5। तो डीबी कितना है? 1। तो एक में एक पाई, एक का मतलब क्या? एक पाई बन सकता है या फिर एक साइकिल बन सकता है। तो हमको पाई से तो मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है? साइकिल से। तो साइकिल बनानी है, राइट। अच्छा, सिराज का एक आया, वाह वाह सिराज, यही तो मेरे को देखना था। देखो C5H10 1 2 3 4 5, कितना सिंपल सा है। C5H10 बन गया। अच्छा, थोड़ा और देखो, और भी बन सकता है। ये 5 कार्बन का साइकिल है, क्या मैं इसको 4 कार्बन का साइकिल नहीं बना सकता? बना सकता हूँ। तो 5वां कार्बन कहाँ जाएगा? ठीक है, बाहर रख देते हैं, क्या दिक्कत है? CH3 के रूप में ये भी बन सकता है। अच्छा, ये जो 4 कार्बन है तो मैं 3 कार्बन पे बना सकता हूँ? बना सकते हैं सर, 3 कार्बन का भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? ये देखो 3 कार्बन, और फिर 2 कार्बन कहाँ जाएंगे? ठीक है, तो 2 कार्बन ऐसे भी तो बना सकते हैं, CH2 CH3, इस तरह भी तो बना सकते हैं। अच्छा, और कैसे बना सकते हैं सर? ये आपने 2 कार्बन को एक कार्बन के ऊपर क्यों रखा है सर? एक कार्बन पे CH3 रखिए और दूसरा ऐसे जोड़ के भी रखिए। ठीक है, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और कैसे बना सकते हैं? और ऐसे बना सकते हैं कि इधर CH3 रखा और इधर CH3 रख दिया। तो देखो कितने बन गए, 1 2 3 4 5, 5 बन गए रे बाबा। अभी राधिका ने 5 बोला, राइट। सब आंसर निकालने के बाद बताते हो। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? बी। ठीक है, सो दीज ऑल आर एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अच्छा, मुझे बताओ कि ये आइसोमर और इस आइसोमर में रिलेशन क्या है? सपोज मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा पूछ रहा हूँ, एक्स्ट्रा ये आइसोमर सपोज ले लो ए और ये आइसोमर ले लो बी, तो इस ए और बी में क्या रिलेशन है? देखते हैं कौन बता पाएंगे। जिसने स्ट्रक्चरल आइसोमर की स्टडी अच्छे से की है ना, RT FMCP की स्टडी की है, वही बता पाएंगे ए और बी में क्या रिलेशन है। काफी टाइम ले रहे हैं, लगता है पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है, संडे को सिर्फ सोना हुआ है। रिंग आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर है। गलत गलत गलत। रिंग कैसे होगा? रिंग आइसोमर नहीं होगा ना भावेश। रिंग मतलब ये रिंग होगा और एक पूरी चेन होगी, तो दोनों ही रिंग रिंग है। हाँ, यस 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 यस, राधिका ने सही बोला, आर्या ने बोला सही बोला। अच्छा, ये यहाँ पे 4 कार्बन का पेरेंट चेन है, इधर 3 कार्बन का पेरेंट चेन है, चेन आइसोमर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, उससे पहले एक और एक क्वेश्चन मैं इधर से ही पूछता हूँ। मुझे बताओ बी और सपोज ये सी है, राइट, ये है बी और ये है सी। अब मुझे बताओ बी और सी में क्या रिलेशन लगेगा? बी और सी किस टाइप का आइसोमर्स है? ए और बी आपका हो गया चेन आइसोमर्स, बी और सी कैसा आइसोमर है? हाँ, वेरी गुड, पोजीशन आइसोमर, करेक्ट, वेरी नाइस। आप लोग अभी इंटेलिजेंट हो गए, अब मुझे पूरा भरोसा हो गया कि आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन सब नहीं कर सकते। जानवी का सही आया, सिराज का सही आया, मृदुला का सही आया, राधिका का सही आया, आर्या का भी सही आया। ये क्या, हमारे क्लास में माताएं बड़ी स्पीड से आंसर दे रही हैं, जितनी भी लड़कियां हैं सब स्पीड से आंसर दे रही हैं, बाकी सब लोग लड़के सोए हुए हैं। सब लड़के सो गए, तभी मैं देख रहा हूँ आज की दुनिया में लड़कियों को क्या बोलते हैं, हर प्रकार की अपॉर्चुनिटीज में प्रमोशन बड़ी जल्दी मिलता है, लड़के गधे सोए रहते खाली। एक दिन ऐसा आएगा कि जितने लड़के लोग अभी सोए हुए हैं, तो अभी क्या ट्रेंड था? अभी ट्रेंड था कि हस्बैंड काम के लिए आता था और जो वाइफ थी घर में रहती थी। अभी आने वाला है 10-20 सालों बाद ऐसा हो जाएगा कि लड़कियां काम पे जाएंगी, है ना, वो ऑफिस में बैठेंगी, लैपटॉप पे काम करके अर्न करेंगी,
और लड़के क्या करेंगे, घर में बैठ के चपाती बेलेंगे, घर साफ करेंगे, बच्चे का केयर करेंगे, कपड़े धोएंगे, राइट। यही होने वाला है। अब मुझे तो यही लग रहा है कि हमारे बैच का जैसा हाल दिख रहा है, राइट, हमारे बैच का जैसा हाल दिख रहा है ऐसा ही होने वाला है। तो पढ़ाई अगर नहीं की तो फिर ऐसा सिचुएशन फेस करने के लिए रेडी रहो, ठीक है। अच्छा, हाउस हस्बैंड सब लोग, ओमकार तो देखो राजी हो गया है। देखो देखो आगे पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 लिखना है। अच्छा, हाउ मेनी structural isomers of C6H12 may contain 3-membered ring। तो जरा बताइए, इस बार देखो लड़कों ने अगर आंसर नहीं दिया ना तो फिर फिक्स है कि अभी क्या है, ए बी सी डी, तो 4 5 6 7 अगेन ऑप्शन आर 4 5 6 7। यस, प्लीज बताइए कि C6H12 अगर हम लेंगे तो कितने 3-मेंबर्ड चेन बनने वाले हैं, बताओ कितने 3-मेंबर्ड चेन बनने वाले हैं। कौन जल्दी आंसर देगा। वेरी गुड। पूजा ने 5 दिया, भावेश ने भी 5 दिया। अच्छा सर, क्वेश्चन नहीं समझा। क्वेश्चन इज राधिका दैट आपके पास C6H12 है, तो C6H12 के कुछ तो आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है ना। C6H12 के कुछ तो आइसोमर्स बनेंगे, तो उन आइसोमर्स में कुछ साइक्लिक बनेंगे। अब उस साइक्लिक में 3 मेंबर के भी बनेंगे, 4 मेंबर के भी बनेंगे, 5 मेंबर के भी बनेंगे, 6 मेंबर के भी बनेंगे। मुझे सिर्फ मतलब है कि 3 मेंबर वाला जो साइक्लिक है वो कितना आपका रहेगा। वेरी करेक्ट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 5। वही आइसोमर्स बनेंगे जो अभी बने थे। ये जो आइसोमर्स आपके बने थे ना 1 2 3, ये फिर से रिपीट होने वाले हैं C6H12 में भी। हाँ साइक्लिक, सिर्फ साइक्लिक 3-मेंबर्ड रिंग। रिंग बोला गया ना रे मृदुला, नाम में ही लिखा है रिंग। अभी रिंग देखो, रिंग कैसी होती है, गोल होती है ना। हाँ चलो, अच्छा इसका आंसर निकालिए कि हाउ मेनी, उसी क्वेश्चन में ऐसा लिखिए कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C6H12 में कंटेन 4-मेंबर रिंग। ये दूसरा क्वेश्चन है, 4-मेंबर्ड रिंग कितने, है ना। उसी कंपाउंड में अगर 4-मेंबर रिंग बनाओगे तो कितने बनेंगे, चलो निकालो। साइक्लिक सिर्फ सर वो C5H10 था, अरे C5H10 भी तो है, C6H12 भी है, DB जिसका बनाएगा उसका साइक्लिक बनेगा ना मृदुला। अच्छा राधिका ने आंसर दे दिया सर 3 बनेंगे। राधिका का आंसर आ गया है 3। तो बाकी और कोई स्टूडेंट्स जो 3 बोलना चाह रहे हैं। अच्छा पूजा बोल रही नहीं सर 6 बनेंगे। अच्छा 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 ओके। मुझे बोलते हुए बड़ा खेद हो रहा है कि 3 नहीं है, 6 भी नहीं है। हाँ जानवी ने एकदम सही बोला है, हाँ राधिका ने भी सही कर लिया, वेरी गुड। तो जोरदार ताली बजाइए, पहले जानवी के लिए, फिर राधिका के लिए और फिर ओमकार के लिए। बस 3 लोगों के लिए ताली बजाइए और किसी के लिए मत बजाइए। तो कितना आंसर आएगा, 4। C6H12 का अगर 4-मेंबर रिंग बनाओगे तो 4 बनेंगे। ऐसे 4 पॉसिबल है। कौन से पॉसिबल है, देखो पहला आपके पास है C6H12 ना, तो 4-मेंबर रिंग बनानी है, तो 4-मेंबर रिंग से डायरेक्ट चालू करते हैं। तो मैंने 4-मेंबर रिंग बनाई। बाकी 2 कार्बन कहाँ रखे,
बाकी 2 कार्बन खा गए क्या चॉकलेट समझ के? नहीं, ये 2 कार्बन यहाँ पर है। अच्छा, तो अभी देखो ये एक बना, फिर ये एक बना, ठीक है। अच्छा, और कैसा बनेगा रे बाबा? और आपका CH3, ये CH3 एक बनेगा, यहाँ पर CH3 एक बनेगा, और एक बनेगा। कौन सा बनेगा? ये CH3 एक बनेगा, और इधर अपोजिटली एक बनेगा। तो देखो दोनों के नाम अलग अलग है। 4 बन गए कि नहीं? सो देयर आर 4 मेंबर्ड रिंग्स पॉसिबल इन द आइसोमर्स ऑफ C6H12। बस बस बस, ताली बजाने के लिए बोला था रे। हाँ, 4 बने ना, गुड। अरे मैंने इसका आंसर 5 क्यों टिक किया है? पांच क्यों टिक किया? 4 टिक करना था ना। बस 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 बस, ओमकार अभी जो आंसर देने वाले लोग हैं वो शर्मा जाएंगे, बोलेंगे कि बस अभी इतना ताली बजा रहे हो तो नेक्स्ट टाइम से नहीं देंगे हम आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। लिखो, हाउ मेनी कीटोन्स आर पॉसिबल विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O? क्वेश्चन 17, हाउ मेनी कीटोन्स, अभी कीटोन्स बनाने आर पॉसिबल फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O। तो ये जरा बताइए कि कितने कीटोन बनेंगे। अभी एमसीक्यू दे नहीं दे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक तरीके का सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है। 5 6 7 8, 5 6 7 8। यस, अब बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। तो 3 मेंबर रिंग का आंसर था 5। अच्छा, तो ओमकार बोल रहे हैं सर इसके 5 बनेंगे। ऐसा कैसे निकाल ले रे? 5 नहीं बनेंगे रे, 5 नहीं बनेंगे। C6H12O चेक करो कितने बनेंगे। 7? नहीं नहीं, 7 भी नहीं बनेंगे। निकालो निकालो निकालो। 8, जानवी का 5 आया, सिद्धार्थ का 7, भावेश का 8, नहीं अभी भी नहीं, अभी भी करेक्ट नहीं आया। 6, राधिका ने 6 बोला है, गुड, 6 आएंगे, वेरी गुड। तो इधर आपका करेक्ट आंसर राधिका के लिए एक बार जोरदार तालियां। तो ये आंसर किसने दिया? राधिका ने दिया। तो इसका देखो C6H12O ना, कीटोन बनानी है, कीटोन। तो कीटोन बनाने के लिए CO बाहर निकाल लो। कीटोन मतलब क्या? एक CO ग्रुप रहेगा, है ना, तो बाहर निकाल लो। कैसे बाहर निकालोगे? हाँ निकाल दिया, निकालने में क्या है? C5, अच्छा H12, और वो तो बाहर निकल गया, तो C5H12, 5 2 10 11 12। अच्छा, C5H12 का, हाँ C5H12 जो है ये क्या है? एक अल्केन है ना, ये तो एक अल्केन है, ये एक अल्केन है। तो C5H12 का आप लोगों ने बोल दिया क्या? 8। हमने 8 बनाया था, तो आपने बोल दिया 8। अरे पगलों, कभी भी टर्मिनल ग्रुप पे CO लगता है क्या? टर्मिनल CO क्या टर्मिनल है क्या? नहीं, वो तो नॉन टर्मिनल है। हाँ नॉन टर्मिनल है, साइक्लिक नहीं, साइक्लिक नहीं, नॉन टर्मिनल है। तो अगर नॉन टर्मिनल है तो डेफिनेटली आप जो भी अल्काइल ग्रुप बनाएंगे जिसका टर्मिनल में आंसर आएगा वो नहीं बनेगा। नॉन टर्मिनल है, तो कैसे बनाएंगे इसका? देखो 1 2 3 4 5 6, ये पहला। तो कीटोन आप यहां लगा सकते हो। अच्छा, इसको पहले बीच कर दो, 3 और 3 6, इसको यहां कर दो, ठीक है। दूसरा, अभी देखो दूसरा हम यहां लगा सकते हैं, यहां लगाए यहां लगाए सेम बात है, और इधर इधर तो लगा नहीं सकते, वैसे भी कीटोन तो उधर लगेगा नहीं। तो 2 बन गए। 5 कार्बन का ये खेल था, 4 कार्बन के खेल पे जाते हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? PI हो गए। अभी यहां से क्या हो जाएगा? CI। तो 1 2 3 4। अच्छा, 5वां कहाँ लगा दो कार्बन? इधर लगा दो। इधर CO लगा सकते हो? नहीं। इधर लगा सकते हो? नहीं। इधर लगा सकते हो? नहीं। इधर ही बचा बस जगह, इधर लगा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इधर टर्मिनल पे आएगा नहीं।
तो पी आई और ये क्या हो गया, सी आई बन गया। ठीक, अभी यहाँ पर देखो 1 2 3 4 और कहीं लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते, बाकी तो नहीं लगा सकते, राइट। 1 2 3 पे जाओ, चौथा और पांचवा कहाँ रखोगे, चौथा और पांचवा, तो चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर। अच्छा बताओ, चौथा और पांचवा यहाँ पर लगाया, अब कीटोन कहाँ लगा सकते हो, कीटोन तो इसमें कोई लगा नहीं सकते। अच्छा 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, सॉरी सॉरी। 1 2 3 4 5, यहाँ पर लगेगा एक, अच्छा सी 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 सी, यहाँ पर एक लगेगा, देखो ये अब और कहा, यहाँ पे नहीं लगा सकते, यहाँ 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 तो लग गया, यहाँ लगा सकते। अभी उसके बाद फिर हम बनाएंगे चौथा वाला, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। हाँ, इसमें शॉर्टकट ट्रिक इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि कीटोन है ना, कीटोन के लिए शॉर्टकट ट्रिक कहाँ सिखाया था मैंने। शॉर्टकट ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि ऐसे कितने अल्काइल ग्रुप्स हैं जो नॉन टर्मिनल अल्काइल ग्रुप्स हैं, तभी बना सकते हो, नहीं तो नहीं बना सकते। तो ये हमारा आंसर हो गया। कितने बने, 1 2 3 4 5, और एक बनाना है, और कौन सा बनेगा, और कौन सा बनेगा, मेरे पास 5 ही बन रहे हैं सर। बीच में कार्बन डबल बॉन्ड वो रखेंगे बीच में, कौन से वाले बीच में रे, साइक्लिक, साइक्लिक कहाँ से बनेगा, साइक्लिक नहीं बनेगा सर। बीच में कार्बन डबल बॉन्ड वो रखेंगे, कौन से वाले कार्बन में डबल बॉन्ड वो रखेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स के लिए बोल रही थी है, शॉर्ट ट्रिक्स नहीं, वो शॉर्ट ट्रिक्स के लिए मेरे को फिर से बैक जाना पड़ेगा। क्वेश्चन 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 28, इन्होंने भी कुछ हिंट विंट दिया है क्या, जरा देखते हैं, हिंट विंट भी कुछ नहीं है। शॉर्ट लास्ट के कार्बन के लिए, लास्ट का कार्बन नहीं लगेगा, कीटोन यहाँ नहीं लग सकता ना, यहाँ पर नहीं लग सकता, यहाँ पर भी नहीं लग सकता, कहाँ लगेगा, छठा वाला मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा है। 1 2 तो बन गया, 4 कार्बन का बन गया, 3 कार्बन में तो बनने वाला है नहीं कीटोन। तो 5 बॉन्ड हो जाएगा, 1 2 3 4, इधर तो 0 0, सिंगल सिंगल, तो याद नहीं आ रहा है सर। फोर्थ में सेकेंड लास्ट कार्बन पर लगाओ ना, फोर्थ में सेकेंड लास्ट कार्बन पर नहीं लगा सकते, 5 वैलेंसी हो जाएगी ना, इधर डबल बॉन्डेड लगाया तो 1 2 3 4 5 वैलेंसी हो जाएगी, 5 वैलेंसी जैसी हो जाएंगी, इसलिए नहीं लगा सकते, 5 वैलेंसी तो नहीं लगा सकते। ऐसा कर सकते हैं कि, ऐसा कर सकते हैं कि ये जो दिख रहा है ना इस तरीके से, इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि सी 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 डबल बॉन्डेड हो, सी इस तरीके से, 1 2 3 4, बन सकता है ऐसे,
इस तरीके से बन सकता है ना, देखो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या इस्तेमाल करें कि C डबल बॉन्डेड O रहेगा लेफ्ट में राइट में, तो इधर एक अल्काइल ग्रुप, इधर एक अल्काइल ग्रुप रखते हैं ऐसे आर आर, तो इधर अगर एक कार्बन का अल्काइल ग्रुप, तो इस तरफ कितने कार्बन, दो हो गए, दो और चार, चार कार्बन का अल्काइल ग्रुप, और अगर इधर C डबल बॉन्डेड O रखा, एक कार्बन इधर, चार कार्बन इधर, दो कार्बन का अल्काइल ग्रुप, दो तीन चार पांच, दो तीन चार पांच छह, इधर तीन कार्बन का अल्काइल ग्रुप, ऐसे बना सकते हो CH3 CH3। अच्छा तीन दो पांच, बस इतना ही। अच्छा एक कार्बन का अल्काइल ग्रुप इतना रहा, चार कार्बन का अल्काइल ग्रुप C4H11 H9, कितने बनते हैं चार कार्बन के आइसोमेरिक फॉर्म, कितने बनते हैं जरा बताओ। दो कार्बन का तो एक ही बनेगा, तीन कार्बन का कितना बनता है, दो बनता है, इधर दो बनता है, इधर कितना बनता है, चार, चार और दे छह, छह बन गया। निकल गया आंसर, तो फटाफट निकल गया। तीन कार्बन की चेन पे बनेगा ना। अभी देखो हमने शॉर्टकट ट्रिक से निकाला है, फटाफट बन गया। मेरे को पहले ही लगा देना चाहिए था शॉर्टकट कीटोन का इस तरीके से। ठीक है, सो दिस इज डन, ये हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन, द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स present in an organic compound to show chain isomerism। चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कितने मिनिमम कार्बन एटम होने चाहिए कि हाँ भाई उतना होने के बाद ही आपका दिखेगा चेन आइसोमेरिज्म। तो ऑप्शंस आर ए बी सी डी, दो तीन पांच चार, क्या ऑप्शन है, कितने मिनिमम कार्बन एटम होने चाहिए कि चेन आइसोमर दिखना चालू होगा। चार, तीन, क्या आंसर बता रहे हो, ऑप्शन बताओ, ऑप्शन बताओ ना, ऑप्शन बताओ, ऑप्शन बताने का। अच्छा सब लोग डी 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 दे रहे, राइट, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका डी। इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, बराबर। कैसे आएगा डी, कैसे आएगा, मिनिमम कार्बन एटम कितने मौजूद होने चाहिए, देखो एक दो तीन चार, चार मौजूद रहे कार्बन एटम चेन में, तो इन चारों का पोजीशन आइसोमर बन सकता है कि नहीं, चार का पोजीशन आइसोमर बनाओगे, एक दो तीन और ये चार, ये तीन का एक बना, एक नॉर्मल चेन बनी, सॉरी चेन आइसोमर, दीज आर चेन आइसोमर। इसमें तीन पैरेंट कार्बन, सॉरी चार, चार पैरेंट कार्बन बनना और इधर तीन पैरेंट कार्बन, चेन आइसोमर। करेक्ट। अच्छा और क्या क्वेश्चन पूछ रही है,
राधिका सर पर 3 का आइसोप्रोपाइल ग्रुप बनता है ना। हाँ समझा। मैक्सिमम कितने लगेंगे? मैक्सिमम तो आप जितना लगा सकते हो जितना लगा सकते हो जाहिर चलता रहेगा, मिनिमम हमको चाहिए ना। अच्छा उसी तरीके से एक और एक क्वेश्चन है, एक और एक क्वेश्चन, द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स present in an organic compound, present in an organic compound to show pi। अभी pi शो करने के लिए यानी पोजीशन आइसोमर शो करने के लिए कितने होने चाहिए? 3 4 2 5। बताइए, आपको बताना है इसका आंसर। कितने मिनिमम कार्बन एटम होंगे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में ताकि वो पोजीशन आइसोमर शो कर सके? ऑप्शन 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 डी 5 आया। 5 आने का रेडी? 5 5 आ सकता है। देखो मैं बताता हूं, देखो अच्छा कोई 4 बोल रहे हैं, ठीक है देखते हैं। अगर एक कार्बन रहा तो इसका तो कुछ दिखने वाला नहीं है, इसका चेन भी नहीं बना सकते, पोजीशन भी नहीं बना सकते। अच्छा 2 कार्बन रहे तो भी कुछ नहीं बन सकता। 3 कार्बन अगर रह गए तो 3 कार्बन हमने रखे लेकिन उससे कुछ हो नहीं सकता है। इसका चेन आइसोमर क्या बनाओगे? नहीं बन सकता, पोजीशन नहीं बन सकता है। अच्छा 4 कार्बन लेते हैं, 4 कार्बन लिया लेकिन 4 कार्बन का हम क्या बना पा रहे हैं? 4 कार्बन का तो हम एक चेन आइसोमर बना पा रहे हैं, चेन आइसोमर बना पा रहे हैं और नहीं बना सकते। अच्छा पोजीशन आइसोमर के लिए 5 ले सकते हैं, 1 2 3 4, ये 5 कार्बन लिया। अच्छा इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा इसको 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 देखो, इसको देखो, इसको क्या करना पड़ेगा? इसको 3 बनाना पड़ेगा। ये 4 और ये 5वां आ गया, ये तीसरा, ये ऐसे बन सकता है 5 कार्बन। सर पर पाई में तो पैरेंट चेन सेम ही रहती है ना। हाँ इसमें रुको 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 रुको, इसका क्या है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 नहीं 6 बनेगा फिर तो। नहीं 5 कार्बन का पेरेंट चेन चाहिए, वो तो मैं समझा। नहीं 5 कार्बन का पेरेंट चेन नहीं चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑर्गेनिक कंपाउंड टोटल, टोटल आपका सेम आना चाहिए। टोटल आपका पूछ रहा है। अच्छा सर इसका आंसर क्या दिया है? इसका आंसर क्या है? आप लोग जो बोल रहे हो 1 2 3 4 5, इसमें गलत दिया है। इसका आंसर तो पीछे गलत दिया गया है, इसका आंसर 2 दिया गया है, वो गलत है। 2 आंसर इसका गलत है। कितने कार्बन में एटम होने चाहिए ताकि पीआई शो हो सके? देखो इसका 2 आंसर दिया हुआ है, गलत है। 1 2 3 अगर लेंगे तो सोचो कि 3 लेते हैं तो 3 में सिंगल सिंगल बॉन्ड तो नहीं बना सकते, लेकिन अगर डबल बॉन्ड रखें तो भी नहीं बना सकते। 4 अगर लेंगे, सपोज एक डबल है, तो इसी 4 को मैं इसी तरीके से ऐसे ही बना सकता हूँ ना। क्योंकि क्वेश्चन ने तो बोला नहीं है कि आपका एल्केन है या एल्कीन है या अल्काइन है, ऐसा तो कुछ बोला नहीं इन्होंने। ऐसा तो इन्होंने कुछ भी जिक्र नहीं किया। इन्होंने सिर्फ बोला कि क्या है, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, बस उसमें बताओ कि मिनिमम कार्बन कितने होने चाहिए कि वो पीआई शो करे। तो ये तो वैसे शो नहीं कर सकता, इसका डबल भी बनाओगे तो भी नहीं आएगा। यहां पर हम देख सकते हैं कि 4 कार्बन के में हम इस तरीके से बना पा रहे हैं 2। हाँ तो अगर हमने सब्स्टिट्यूएंट लिया, सब्स्टिट्यूएंट लेने से नहीं, सब्स्टिट्यूएंट नहीं ले सकते, सब्स्टिट्यूएंट नहीं ले सकते। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, उसी कार्बन से ही कुछ घुमा फिरा कर बनाना है। कॉन्फर्मेशन आएगा ना, कॉन्फर्मेशन आएगा। अथर समझे ये वाला क्वेश्चन क्या मैंने बोलना चाहा?
कि टोटल कार्बन मिनिमम कितने होने चाहिए आपके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कि वहां से वो पोजीशन आइसोमर दिखाना चालू करे। तो 4 कार्बन एक डबल बॉन्ड रहा तो दूसरा आप कंपाउंड बना सकते हो जिसमें बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में पोजीशन आइसोमर का रिलेशन बैठ पा रहा है। हाँ अच्छा सर, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड C3H6O लिया तो आंसर आ सकता है टोटल और नहीं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, आप O वगैरह मत लो, सिर्फ कार्बन लेके चलो, सिर्फ कार्बन के ऐसे क्वेश्चन में बात होती है। इन्होंने क्वेश्चन ऑब्वियसली बात है थोड़ा इनकम्प्लीट दिया है, लेकिन ना उसका करेक्ट मीनिंग वही निकलता है। अच्छा ठीक है, सुनो अभी हम करते हैं कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस। कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है तो आंसर 2 है। आंसर 2 नहीं है, आंसर आपका फाइनली 4 आएगा। 2 चूज मत करो, 4 ही चूज करो। 2 गलत दिया हुआ है। मिनिमम 3 दिया है। 3 कैसे दिया है रे? 3 कैसे देगा? अच्छा अगर इधर डबल बॉन्ड लगा देते हैं C तो यहां से काउंट करोगे तो ये तो 3 बन रहा है, 1 नंबर आएगा। फिर यहां से अगर डबल बॉन्ड लगाओगे तो भी तो 1 ही नंबर आएगा ना। अच्छा उन्होंने सब्स्टिट्यूएंट ऐड किया है। सब्स्टिट्यूएंट ऐड मत करो, हमको सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही पूछा गया है। सब्स्टिट्यूएंट ऐड मत करो, विदाउट सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है राधिका? अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लिख के आता तो सब्स्टिट्यूएंट निकालते, सब्स्टिट्यूएंट नहीं लिखा है तो हम इधर लिखेंगे ऐसा। ओके, कॉन्फर्मेशन एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन करो। डू सम क्वेश्चंस ऑन कॉन्फर्मेशन एनालिसिस विच, अभी आपको 3D स्ट्रक्चर लगेगा। अब मैं अपना पढ़ाई थोड़ा स्पीड कर रहा हूं, आप और स्पीड हो जाएगी। विच न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ऐसा कौन सा न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला है does not represent the following compound, does not represent the following compound। तो कंपाउंड क्या है? कंपाउंड ये है और इसमें बोला गया है कि ये 1 है और ये 2 है। दिस इज 1 2। आपके पास ऑप्शंस हैं Cl Me Me, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन Cl Me Me, C Cl Me Me। डी ऑप्शन Cl Me Me लो, एमी का मतलब होता है मिथाइल, मतलब कि CH3। तो आपको देखना है कि कौन सा न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला इनमें से कौन से कंपाउंड को रिप्रेजेंट नहीं करता है। थोड़ा बनाना बनाना सीखो क्लास में।
मैं और कितना करके दिखाऊंगा, एग्जाम में तो आप ही को करके बताना पड़ेगा ना। चलो आंसर दो। ओमकार ने आंसर दे दिया। अच्छा, तो जरा मैं चेक कर लेता हूं। आप लोग जिन्होंने आंसर नहीं दिया है जल्दी जल्दी बताएं। ये क्वेश्चन 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अच्छा, ओमकार का आंसर क्या है? नहीं नहीं नहीं, ओमकार का आंसर सही नहीं आया है। भावेश का आंसर करेक्ट आया है। वेरी नाइस भावेश। प्रांजल का आंसर सही नहीं आया है। नहीं नहीं नहीं, सही नहीं है। ओम का आंसर भी सही नहीं आया। परिमल का आंसर सही आया है। श्रीराज का आंसर गलत आया है। हाँ, अभी ओमकार का आंसर सही है। आर्या का आंसर नहीं, अभी भी सही नहीं है। राधिका का आंसर सही नहीं है। हाँ, आर्या का आंसर अभी करेक्ट आया है। अच्छा, और किसने आंसर दिया? मिलिंद? नहीं 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 नहीं। सिद्धार्थ? नहीं नहीं। हाँ, सिद्धार्थ का सही है, सिद्धार्थ का सही है। अच्छा ठीक है, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले इसका अपने हिसाब से बनाओ, अपने हिसाब से खुद बनाओ, फिर ऑप्शंस चेक करना। देखो पहले क्या है, 1 है और उसके बाद 2 है, तो 1 क्या हो गया आपका पॉइंट, ये आपका एक पॉइंट कहलाएगा। और 2 क्या है आपका पीछे का बैक सर्कल होगा। तो 1 ऐसे बनाने का, 2 इसके पीछे। अभी देखो 1 से क्या क्या जुड़ा है, 1 से एक क्लोरीन जुड़ा है, 1 से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और ये कार्बन जुड़ा है। तो क्या करने का, एक क्लोरीन लगा देने का और 2 हाइड्रोजन ऐसे निकाल देने का, तो ये आपका पहला कार्बन हो गया। ठीक है, इस तरीके से कर लिया, ये पहला कार्बन हो गया। अच्छा, दूसरे वाले कार्बन से क्या जुड़ा है, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक और एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तीसरा बॉन्ड बना हुआ है, चौथा क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन। तो 2 मिथाइल 1 हाइड्रोजन। अब 2 मिथाइल हाइड्रोजन को कैसे भी लगा सकते हो, आपकी इच्छा। तो हम ऐसे लगाते हैं, ये एक मिथाइल लगा, ये एक मिथाइल लगा और एक हाइड्रोजन लगा लिया। अब एमसीक्यूज में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्या हो सकता है ना? हाँ, नहीं नहीं मतलब क्या, क्या हुआ? राधिका और भावेश? नहीं नहीं सर, ऑप्शन ए और डी सेम है क्या? ऑप्शन ए और डी सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। ऑप्शन ए अलग है और ऑप्शन डी अलग है। इधर 2 हाइड्रोजन एक क्लोरीन, पीछे वाले पे 2 मिथाइल 1 हाइड्रोजन। इधर एक क्लोरीन, एक मिथाइल, एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल, 2 हाइड्रोजन। क्या नहीं, क्या बोल रहे हो रे? कुछ नहीं सर, ओमकार तो बोल रहे थे। सर वो क्वेश्चन पूछ रहा था, उसका आंसर नंबर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो अभी देखो, फ्रंट वाले कार्बन पे क्या चाहिए, पहले वाले कार्बन पे क्या चाहिए, एक क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, एक क्लोरीन 2 हाइड्रोजन। तो देखो पहले वाले कार्बन पे क्लोरीन 2 हाइड्रोजन है क्या, ये पहला वाला कार्बन, एक क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, राइट। पीछे वाले कार्बन पे, पीछे वाले कार्बन पे 2 मिथाइल 1 हाइड्रोजन, पीछे वाले कार्बन पे गए तो 2 मिथाइल 1 हाइड्रोजन। अरे ये तो पहला वाला ऑप्शन ही करेक्ट आ गया। तो मैं सोचा था कि इसका ऑप्शन डी सही आएगा, लेकिन डी सही नहीं आएगा। अच्छा सॉरी, इसने इसको पूछा है कि डज नॉट रिप्रेजेंट ना, डज नॉट रिप्रेजेंट, राइट। तो ए इसके साथ मैच कर गया, ये मैच कर गया, ठीक है, ये मैच हो गया, राइट। डज नॉट पूछा है। अच्छा, बी वाला देखो, एक क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, पीछे अगर देखोगे 2 मिथाइल 1 हाइड्रोजन, ये भी मैच कर गया। ठीक है, तीसरे वाला, एक क्लोरीन 2 हाइड्रोजन सामने पे, बैक पे 2 मिथाइल 1 हाइड्रोजन, ये भी मैच कर गया। अच्छा, कौन सा मैच नहीं किया, ये वाला, एक क्लोरीन 2 हाइड्रोजन तो मैच कर गया, पीछे वाले कार्बन पे एक ही मिथाइल है। अच्छा, सामने वाला भी मैच नहीं किया क्योंकि एक मिथाइल आ गया एक्स्ट्रा, तो मैच नहीं किया। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, डी। आज आपका क्लास बहुत बड़ा लग रहा है।
वो ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आज मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, इसीलिए। क्वेश्चंस कराना है तो थोड़ा स्लो मेरे को होना ही पड़ता है, नहीं तो आप लोगों को जल्दी जल्दी में करा दूंगा और कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर एग्जाम में क्या लिखोगे। पानी वानी पी लो, क्या बोलते हैं हर्षल, छोटा लगेगा। और मैं जल्दी भी आ गया था ना, जल्दी भी आ गया था। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, वो मेरा कंसर्न है। ओके 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 ओके, अच्छा समझा। देखो जितना टाइम मैं दे रहा हूं ना यहाँ पर एक क्वेश्चन को समझाने के लिए, मेन कोर्स को रोक के, सिर्फ इसीलिए कि ताकि आपका एग्जाम में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जब आएगा तो आप ऐसा अंदर से हिल मत जाना, वो देखने का कि ये क्वेश्चन क्या है, हमको सर ने पढ़ाया था, इसी मॉडल का है, या थोड़ा सा वैसा दिमाग लगाए तो बन जाएगा। तो वैसा एटीट्यूड अगर रहेगा तो चल जाएगा, नहीं तो फिर ओके ठीक है। चलो हर्षल करने का रे एग्जाम में, फिर उस टाइम पे मत बोलना सर ने नहीं कराया। चलो choose the correct Newman projection, choose the correct Newman projection for 2-methyl pentane, 2-methyl pentane। तो आप फॉर्मूला खुद से बना लेना, क्योंकि क्वेश्चन में तो उतना ही दिया गया है, एग्जाम में भी वैसे ही उतना ही एक ही आएगा, नाम लिख के खाली H CH3 H CH3 CH2 CH3, ये जो CH2 CH3 इथाइल है ना, इसको ET भी लिखते हैं H। अच्छा ऑप्शन बी CH3 CH3 H H CH2 CH3 H C क्या है H, अभी H CH3 H H CH3, डी वाला ऑप्शन डॉट H CH2 CH3 H CH3 H H। चलिए इसका आंसर बनाइए तुरंत। सर यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं हुए? हाँ हो जाएंगे, टेंशन मत लो। आज मैं सर को बोलता हूँ, कर देंगे। चलो बनाओ। तो चूज द करेक्ट न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर 2-methyl pentane। श्रीराज का आंसर नहीं, गलत है। अथर्व शिवले का आंसर सही है। मृदुला का आंसर गलत है। ओमकांत का आंसर सही है। सिद्धार्थ का आंसर गलत। मिलिंद का आंसर अभी सही है, अभी ही दिया उसने तो सही है मिलिंद का आंसर। राधिका ने ए बोला, नहीं गलत है। शिराज का आंसर सही है। आर्या का आंसर भी सही है, सही है, गुड। भावेश का आंसर सही है, करेक्ट। तो देखो न्यू 2-methyl न्यू पेंटेन, तो सब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले क्या करना, खुद से बना लेने का, खुद से। तो 2-methyl बोला गया है पेंटेन, तो पहले फॉर्मूला बनाओ।
1 2 3 4 5। तो अभी तो नाम वाम में हम एक्सपर्ट हो गए, आईपीएक नोमेनक्लेचर खत्म हो गया, मतलब मैं कंसिडर करूंगा कि एक्सपर्ट हो गए। 1 2 3 4 5 टू पोजीशन पर ये पोजीशन ले लिया हमने 2 मिथाइल। अभी देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसका कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा। तो अभी हमको पता ही नहीं कि कौन सा 1 लिया गया है, कौन सा 2 लिया गया है, कुछ पता नहीं। कुछ पता है हमको? कुछ नहीं पता, राइट, कुछ भी नहीं पता। तो कैसे इसका आंसर निकालेंगे 2 मिथाइल पेंटेन का? फिर हम एक एक करके इसको इससे चेक करेंगे। ये को हम इसको हम डिकोड करेंगे, इसको डिकोडिंग चालू होगा, ठीक है, इसको डिकोड करना चालू करेंगे। ये सामने वाला कार्बन है, इसको लिखेंगे सी, ठीक, पीछे वाला कार्बन है उसको लिखेंगे सी। ऐसे करना। इसको डिकोड कैसे करते हैं बताता हूं। सामने वाला कार्बन सी, पीछे वाला कार्बन बॉन्ड लगा के सी। अभी देखो फिर क्या हो जाएगा, सामने वाले कार्बन पे क्या है, 2 हाइड्रोजन एक CH3, तो 2 हाइड्रोजन एक CH3 बना दिया। पीछे वाले कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन, एक CH3, एक CH3 और एक CH2CH3, एक CH2CH3। तो ये तो 2 मिथाइल पेंटेन नहीं है, ये तो 3 मिथाइल पेंटेन है। समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चंस अगर पूछे गए तो आपको क्या करना है, फिगर से डिकोडिंग करके आंसर निकालना पड़ेगा, राइट। तो ये तो 3 मिथाइल पेंटेन है, नहीं होगा। अच्छा, फिर और किसका चेक करते हैं, बी का, है ना, बी। तो देखो सामने वाला कार्बन को लिखना सी, बैक वाले कार्बन को लिखना सी, और दोनों के बीच में बॉन्ड। सामने वाले कार्बन पे क्या है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, चलो। अच्छा, CH3 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 ऐसे करेंगे। आप बोलोगे सर CH3 को यहां नहीं लगाएंगे क्यों? तो कॉमन सेंस है ना, CH3 CH3 कैसे आएगा? ये CH2 होता तो एक CH3 आ सकता था। सर चेकिंग करने में बहुत टाइम लगेगा जाएगा, आसान ट्रिक है क्या? आसान आसान कुछ ट्रिक नहीं, इसमें थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा, इसमें टाइम दिए बिना नहीं जा सकते। तो इस तरीके से हो गया पीछे वाला कार्बन। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर अभी हम बनाना सीख रहे हैं करके टाइम लग रहा है, लेकिन एक बार आप इसमें स्पीड अप हो जाओगे ना, तो जो क्वेश्चन मैं आपको बनाकर दे रहा हूँ, कुछ टाइम बाद आपको पता चल जाएगा कि अरे हाँ, इसमें सामने से 2 कार्बन दिख रहा है, ये कार्बन है, पीछे कार्बन है, पीछे से कार्बन है। वो कैसे होता है, वो प्रैक्टिस हो जाता है। पीछे कार्बन है, 2 हाइड्रोजन एंड CH2CH3। तो देखो क्या आंसर आएगा, 2 मिथाइल 1 2 3 4 5 पेंटेन। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर, कैसे करना रहता है इसको। ये सब हो जाएगा, स्पीड अप हो जाता है। आप जैसे जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहोगे, वैसे वैसे क्या है, स्पीड अप हो जाएगा ये सब। चलो ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, द eclipsed and staggered, the eclipsed and staggered forms of ethane are said to differ in। किस तरीके से इक्लिप्स और स्टैगर्ड फॉर्म अलग अलग हैं इथेन के? क्या वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के टर्म्स में अलग अलग हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? दूसरा, कॉन्फ़िगरेशन, क्या दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है? ओके। तीसरा, कॉन्फर्मेशन, क्या दोनों का कॉन्फर्मेशन अलग अलग है? चौथा, कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग है? आपको बताना है कि किस फॉर्म में दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। हाँ, सी आएगा ना, समझ गए? ये तो कॉन्फर्मेशन आइसोमर पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है, कौन सा इसका आंसर करेक्ट आएगा, सी आएगा, राइट। एक आसान क्वेश्चन पूछा गया था ताकि आप लोगों का जो उदास मन है वो सही हो जाए। चलो ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर एक और एक नेक्स्ट। ये कॉन्फर्मेशन एनालिसिस के क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है? थोड़ा लिखना पड़ सकता है ज्यादा, लेकिन क्या करें, बिना लिखे तो कलयुग में हमको वही चीजें याद होती ही नहीं है, राइट। जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा दिमाग में छपता है ना। लिखना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिमाग में छपना। नहीं तो आजकल की दुनिया तो पूरी टेक्नोलॉजी बेस्ड चल रही है, तो टेक्नोलॉजी बेस्ड के आधार पर हम देखेंगे तो कोई लिखाते ही, सच में क्या, हाँ और नहीं तो क्या, जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा छपेगा ना दिमाग में, तो साइंटिफिक प्रूफ है।
पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे लोगों का कान बहुत शार्प होता था, तो कुछ भी सुनते थे तो याद रहता था। पहले के टाइम पे ऐसे लोग थे। अभी के टाइम पे कुछ भी सुनने से याद नहीं रहता है, तो इसलिए हमको लिखना पड़ता है। तो लिखते हैं, जितना हम लिखते हैं उतना दिमाग में, ब्रेन में छपता है, क्योंकि कॉन्शियस हम हो रहे हैं ना, कॉन्शियस हो रहे हैं। और अगर हम सिर्फ सुनेंगे, हाँ सर आता है करके बोल देंगे, फिर क्लास खत्म होगी, फिर शाम के टाइम जब नोटबुक खोल के पढ़ने बैठेंगे तो याद आएगा कि अरे मेरे को तो याद नहीं आ रहा सर ने क्या बताया था, समझ में तो आया था लेकिन याद नहीं आ रहा है। राइट। सर एक बार लास्ट क्वेश्चन दिखाओ ना, डी ऑप्शन लिखना था। अच्छा ठीक है भावेश, आप डी ऑप्शन लिख लो। हाँ ठीक है, लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो डी ऑप्शन। मेरा भी वैसा ही होता है, रिवीजन करना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है, दैट इज वन थिंग, बट रिवीजन कैसे कैसे करना पड़ता है, लिख लिख के ना। मैं आपको बता दूं, जब मैं अपने टाइम पे पढ़ता था, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, मैं रफ कॉपी खरीदता था, और रफ कॉपी बहुत मोटी रफ कॉपी, ऐसा नहीं कि पतली रफ कॉपी और अच्छे पेपर वाली, नहीं नहीं, खराब पेपर, एकदम खराब पेपर, एकदम खराब नहीं, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा मीडियम साइज का आप देखोगे आपके मार्केट में मिल जाता है। हमारा इधर तो एबीसी चौक है, तो एबीसी में आप 10 रुपए दोगे तो एक बंडल पूरा पेपर देते हैं, फिर आप खुद से उसको या तो घर में सुई धागा से उसको सिलाई करके नोटबुक बना सकते हो, या फिर दुकान में और 10 रुपए 15 रुपए खर्चा करके बाइंडिंग बना लो, बाइंडिंग कर लो, इतनी मोटी नोटबुक हो जाएगी। तो वो मोटी नोटबुक को मैं ऐसे 5-6 मोटी नोटबुक ऐसे खत्म कर देता था एक एक साल में। तो मैं गिनता था कि अरे देखो मैंने 10 नोटबुक खत्म किया रफ कॉपी एक साल में। तो जितना नोटबुक रफ कॉपी का खत्म होता था उतना ही मार्क्स मेरा एग्जाम पेपर में आता था। तो इसीलिए क्या है, हम कलयुग के लोग हैं, ये हमको बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। वी आर नॉट सत्युगा वाला पीपल, वी आर नॉट त्रेता द्वापर, वी आर कलयुगा पीपल। एंड इन कलयुगा पीपल वी हैव वेरी लेस मेमोरी, वी हैव वेरी लेस अटेंशन, है ना। कोई भी चीज बोलने पर हमको एक बार में समझ में नहीं आती। सो वी हैव टू राइट, वी हैव टू राइट, वी हैव टू राइट, जितना लिखेंगे उतना याद रहेगा। फ्यूचर में कौन सा युग आएगा? फ्यूचर में पॉकीमोन युग आएगा, ठीक है। पॉकीमोन युग में पॉकीमोन खेलना। लो लो देखो, चलो ये बन गया। नेक्स्ट क्या लिख रहे थे हम? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैगर्ड फॉर्म्स ऑफ इथेन इथेन sorry which of the sorry very sorry which of the following is the staggered conformation for rotation about the C1 C2 bond, about the C1 C2 bond in the following structure। एक स्ट्रक्चर दिया गया है, कौन सा स्ट्रक्चर है? CH3 CH CH2 CH3 CH3। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अभी ऑप्शंस, ए हाइड्रोजन, CH2 CH3, हाइड्रोजन CH3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बी CH3 CH2 CH3 CH3 हाइड्रोजन CH3 हाइड्रोजन। दो ऑप्शन हो गए। सी, तीसरा ऑप्शन लिखिए, CH3 CH3 हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। डी वाला ऑप्शन, बाप रे क्या डी है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन
हाँ हाँ, और इन्होंने एक और एक ऑप्शन भी दिया है, ई ऑप्शन भी एक दिया है, 5 ऑप्शन है इसमें। हाइड्रोजन, CH3, C2H5। ये तो प्रैक्टिस चल रहा है इसलिए करके इन्होंने 5 दे दिए। ऐसा मत सोचना कि इसमें 5 कैसे आ गए। लो, हाँ ब्लर हो गया, क्या बात कर रहे हो, अभी क्लियर आया? ब्लर है, अरे अभी तो सर भी नहीं है। जिनका ब्लर आ रहा है, कितने लोगों को लग रहा है कि ब्लर आ रहा है? ब्लर 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 आ रहा है क्या? ब्लर आ रहा है तो फिर मैं लीव करके ज्वाइन करता हूं। बहुत ज्यादा ब्लर है, मृदुला को बहुत ज्यादा ब्लर दिख रहा है। अच्छा रुको, मैं लीव करके ज्वाइन करता हूँ, रुको रुको। अभी देखो ब्लर है या क्लियर है? अभी क्लियर है, ओके। मृदुला क्लियर है? बोलो बोलो, इसका आंसर क्या है? इनमें से कौन सा कंफर्मेशन इसका स्टैगर्ड कंफर्मेशन बनाता है? स्टैगर्ड कंफर्मेशन, स्टैगर्ड कंफर्मेशन याद है ना? क्या होता है स्टैगर्ड? एक एक्लिप्स होता है, एक स्टैगर्ड होता है। घोड़ा, घोड़ा वाला कंफर्मेशन। व्हेन डाइहेड्रल एंगल, हाँ कितना, 60 डिग्री। ए, ए परिमल ने ए दिया है, बी, सी, डी नहीं आया बस भगवान के हिसाब से। देखो क्या है, ये 1 है, ये 2 है। तो पहला कार्बन देखोगे तो 3 हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन पे देखोगे तो एक CH3, एक CH2, CH3। तो ये पहला कार्बन है, स्टैगर्ड बनाता हूं, स्टैगर्ड। ये पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन, दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2। कार्बन 1 पे 3 हाइड्रोजन, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। और दूसरे वाले पे भी 3 बॉन्ड होंगे, लेकिन ऐसे उल्टे लगे होंगे, है ना? तो उल्टे लगे होंगे, कैसे बनेगा इसको, अरे 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 अरे, ये यहाँ पर इस तरीके से बना होगा, बना है। अभी देखो दूसरे कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है, एक CH2H3 है। तो एक CH3 लगा लो, एक CH2CH3 लगा लो, और एक हाइड्रोजन लगा दो। तो अब मुझे बताओ इस तरीके से कॉन्फर्मेशन कहाँ आया है? ए में आया है, एक कार्बन पे CH3 CH2 CH3H, देखो, और पीछे वाले कार्बन पे HHH, इस वाले कार्बन पे नहीं नहीं नहीं, HHH कहाँ है? HHH देखो, इधर भी HHH है, इधर HHH है, लेकिन CH3 CH3 है, जबकि CH3 CH2 CH3 आना चाहिए, ये भी गलत हो गया, ये गलत। HHH, इसमें तो पूरा स्ट्रक्चर ही गलत है, हट। इसमें देखो HHH, CH3, C2H5, लेकिन ये कॉन्फर्मेशन और ये कॉन्फर्मेशन फॉर्मूला के हिसाब से सही है,
बट स्टैगर्ड में क्या होता है, डाईहेड्रल एंगल 60 डिग्री, यहां पर डाईहेड्रल एंगल कितना है 0 डिग्री, तो स्टैगर्ड नहीं, ये क्लिप्स्ड है। क्लियर है? देखो अभी आपको चीजें समझ में आ गई कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं और कैसे उसका आंसर निकालना है। हाँ फॉर्मूला से होगा ना, राइट। अच्छा और 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, छोटे छोटे वाले क्वेश्चन, 2-3 छोटे छोटे और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास ओवर और ये टॉपिक भी ओवर हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन प्रॉब्लम जो सेशन मैंने लिया 2 दिन, तो प्रॉब्लम सेशन खत्म, फिर उसके बाद फिर हम कल से नॉर्मल कोर्स करेंगे। अच्छा देखो पहला, विच रीजन explain the relative stabilities, which reason explain the relative stabilities of the conformers, of shown conformers in the best way। बेस्ट तरीके से कौन सा पॉइंट जो है इन दोनों के बीच का स्टेबिलिटी डिपेंड करता है। CH3 CH पीछे वाला कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बीच में मिथाइल, यह स्ट्रक्चर ए, ये स्ट्रक्चर ए है, CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यह है स्ट्रक्चर बी। दो स्ट्रक्चर्स है, तो ऑप्शन पहला ऑप्शन है 1, मतलब ये 1 है, इसको ऐसे लिखते हैं 1 and 2, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो 1 हैज मोर टॉर्शनल स्ट्रेन, देखो जो पढ़ाया गया है वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, टॉर्शनल स्ट्रेन। बी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ए वन हैज मोर स्टेरिक स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन। सी सेकेंड हैज मोर टॉर्शनल स्ट्रेन, एंड डी सेकेंड हैज मोर स्टेरिक स्ट्रेन। चलिए बताइए कौन सा आंसर सही है, विच आंसर इज करेक्ट। सर बी का स्ट्रक्चर बी 2 मिथाइल बनान ब्यूटेन ही आता है ना सर। अच्छा पीछे वाली स्लाइड में सर वो नंबर्स पहले दिए होते हैं क्या? हाँ ये वाला जो क्वेश्चन में नंबर दिया गया है ना, ये तो एक क्वेश्चन में नंबर दिया गया है, लेकिन इसके पहले वाले क्वेश्चन में करोगे इधर नंबर वंबर नहीं दिया गया, उधर आपको फिर फॉर्मूला डिकोड करके बनाना पड़ता है। तो क्वेश्चन कभी कभी नंबर देता है तो उस हिसाब से ऑप्शंस भी देता है, अगर नंबर नहीं देगा तो उस हिसाब से क्वेश्चन का एमसीक्यूज भी रहेगा। हाँ बोलो क्या देखना है पीछे वाली स्लाइड में। ओमकार सर बी का स्ट्रक्चर भी 2 मिथाइल ब्यूटेन ही आता है, बी का स्ट्रक्चर। हाँ बी का स्ट्रक्चर क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटेन आता है। तो क्या, तो B2 मिथाइल ब्यूटेन से हमको मतलब थोड़ी ना है, इसका भले ही 2 मिथाइल ब्यूटेन आने दो, 2 मिथाइल ब्यूटेन आएगा, लेकिन हमारा जो इस फॉर्मूला के बेसिस पे इसको 1 और इसको 2 पकड़ के हमने बनाया है ना। कहाँ गया, किसने क्वेश्चन पूछा था? हाँ राधिका, राधिका ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हमने जब प्रोजेक्ट किया, इसको 1 पकड़ा और इसको 2 पकड़ा, तब ये स्ट्रक्चर बनाया। आप इसको 1 और इसको 2 पकड़ के भी ये बनाया जा सकता है, लेकिन हमको तो नंबरिंग के हिसाब से बनाना है ना, तो इसलिए ए ऑप्शन सही जाएगा। अच्छा ये आंसर बताओ, इनमें से कौन सा रीजन इनका रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन करता है सबसे बेस्ट तरीके से। 1132 हो गया, डी ऑप्शन पक्का?
अच्छा सुनो, स्टेरिक टॉर्शनल स्ट्रेन तो पता है आपको, स्टेरिक स्ट्रेन भी पता है, दोनों चीजें पता है कि नहीं? मैंने दोनों बताई थी, टॉर्शनल स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन। टॉर्शनल स्ट्रेन होता है इलेक्ट्रॉन पेयर का बॉन्ड का रिपल्शन के बीच में, स्टेरिक स्ट्रेन आता है साइज। तो इनमें अगर देखा जाए, ये CH3 और ये CH3 क्या है, साइज, इसका साइज बड़ा है और इसका भी साइज बड़ा है ना। टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन पेयर और इसका इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, एंगल पे है, एंगल पे। लेकिन यहां पर इसका साइज और इसका साइज देखो अपोजिट में है, तो साइज फैक्टर आता है। तो साइज फैक्टर मतलब स्टेरिक स्ट्रेन, तो हम क्या बोलेंगे, सेकंड इज मोर स्टेरिक स्ट्रेन। हाँ वेरी गुड, करेक्ट है। ओके अच्छा, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अच्छा ये तो बना चुके, मैक्सिमम स्टेबल कन्फर्मर फ्रॉम मिनिमम स्टेबल कन्फर्मर तो बना चुके, ये भी हो गया है। और 2 क्वेश्चन है हमारे पास, सिर्फ 2 क्वेश्चन और बनाने हैं, बाकी फिर हो जाएगा। और 2 क्वेश्चन है बस। इन द न्यूमैन प्रोजेक्शन, in the Newman projection for 2,2 dimethyl butane, 2,2 dimethyl butane, देखो 2,2 dimethyl butane का जल्दी जल्दी फॉर्मूला लिख लो, लिख लो, क्योंकि अभी न्यूमैन प्रोजेक्शन बनने वाला है। XHH Y CH3 CH3, तो एक X एक Y है, ऐसे दिया गया है ऑप्शंस में। X एंड Y आर रिस्पेक्टिवली, और सॉरी नॉट आर, कैन बी, X and Y can be A hydrogen and hydrogen, B hydrogen and ethyl, C ethyl and hydrogen, D प्रोपेन। तो कुछ भी लिख दिया, ऑप्शन नहीं था। अच्छा मैं इसमें परफेक्ट हुआ हूं अब मुझे लगता है, हाँ गुड, वेरी गुड, वेरी गुड ओमकार। तो ये वाला बनाइए, ये लास्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बनाना है, अभी फिर आ जाएंगे सूर्यकांत सर, तो 5 मिनट में, तो जल्दी जल्दी बना लीजिए ना। मैं बना दूं फिर मैं पूछता नहीं हूं, जल्दी जल्दी मैं ही बना देता हूं, आप लोग टाइम लोगे तो मैं बना दूंगा। आज ऐप पे सारा लेक्चर डाल देंगे, मैं अमन सर को बोलूंगा कि आज सर डाल ही दो आप, आज तो सर आप डाल ही दो। आप 90, इसका क्वेश्चन नंबर 96 है। ओके चलो देखो, आप निकल लो, क्या आंसर आया? ए आया? नहीं नहीं नहीं, ए नहीं आएगा, आप लेट हो गए। अभी आप लोग एक तो लेट से देते हो आंसर, ऊपर से गलत भी बताते हो। है, सी भी नहीं आएगा। देखो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन ना, तो पहले ब्यूटेन बना लेते हैं। 2, ये 2 है, यही 2 है, तो डाइमिथाइल CH3 CH3, ठीक है ना। अब ये बन गया। तो अभी देखो क्या बन सकता है, ये बोल रहा है कि पहला कार्बन जो है 2 हाइड्रोजन है और पीछे वाले कार्बन पे 2 मिथाइल हैं, ऐसा सोचा है। तो पहला कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, दूसरे वाले कार्बन पे 2 मिथाइल, तो ऐसा कैसे बना सकते हैं? ऐसा कैसे कर सकते हैं, अगर मैं इस कार्बन को 1 पकड़ता हूं, थोड़ा सोचना पड़ेगा, देखो थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर मैं इस कार्बन को 1 पकड़ता हूं तो 3 हाइड्रोजन आते हैं, ठीक है, उससे कुछ पता नहीं चलेगा ज्यादा। इसको अगर 2 पकड़ता हूं तो एक मिथाइल और एक ये देना पड़ेगा, राइट। तो इसको अगर मैंने 1 पकड़ा, इसको 2 पकड़ा, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, 1 कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, ठीक है। अब उन्होंने जैसा स्ट्रक्चर बनाया स्ट्रैगर्ड जैसा, मैं भी स्ट्रैगर्ड बनाता हूं। तो दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल की जगह पे लगा देता हूं, और तीसरा मिथाइल क्या है, तीसरा क्या लगेगा, CH2 CH3, राइट। तो ये हो गया आपका X और ये हो गया आपका Y, तो H एंड CH2 CH3, H एंड C2H5। समझ में आ गया ये क्वेश्चन?
ओके, एट द एंड लास्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी लिख लें। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। नहीं, बी एंड सी सेम नहीं मृदुला, एक्स एंड वाई पूछा है ना, मतलब ये एक्स है ये वाई है। तो अगर आप इसको चूज कर देते, सोचते कि अरे हाँ ये आ गया, तो ये क्या है, ये एक्स ही कहलाता, ये वाई कहलाता। तो एक्स वाई वैसे आ रहा है क्या? नहीं, एक्स आपका अलग है, वाई आपका अलग है, तो ये गलत हो जाता आपका ऑप्शन। ठीक है मृदुला, दोनों सेम नहीं है। एग्जाम में ऐसा गलती मत करना। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। इन द गिवन कॉन्फर्मेशन, if C2 is rotated about, तब तक मेरे को काउंट करके बताओ कि कितने क्वेश्चन अब तक हो गए। कोई एक स्टूडेंट बताए, परिमल बताएगा, परिमल काउंट करके बताएगा कि कितने क्वेश्चन अब तक लिख लिए एंटी क्लॉकवाइज बाय एन एंगल 120 डिग्री, देन द कॉन्फर्मेशन obtained is। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। यह CH3, यह H, यह H, पीछे हाइड्रोजन CH3 और ये हाइड्रोजन। ठीक है, इसको 1 लिया गया है, इसको 2 लिया गया है, इसको 3 और इसको 4। कार्बन, बस खाली कार्बन को काउंट करके बता रहे हैं और कुछ नहीं। ए फुल्ली एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन, बी पार्शियली एक्लिप्स। पार्शियली एक्लिप्स मतलब एक्लिप्स खाली, जो हमने उस दिन पढ़ा था ना, पार्शियली एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स पढ़ रहे थे, एक फुल्ली एक्लिप्स था, एक एक्लिप्स था, तो उस एक्लिप्स को फिर क्या लिख सकते हैं? पार्शियली एक्लिप्स बोला था ना, पार्शियल एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन। सी गॉच एंड डी स्टैगर्ड। तो ब्यूटेन के केस में तो स्टैगर्ड का कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, गॉश होता है, स्टैगर्ड नहीं होता है। हाँ अच्छा, ये वाला 26 है, ओके ओके, तो 26 क्वेश्चन हमने कर लिए। चलो अच्छा है, तो JEE वालों को तो एक पेपर निकल ही गया इसमें से। देखो, इन द गिवन कॉन्फर्मेशन इफ कार्बन 2 इज रोटेटेड अबाउट, कार्बन 2, ये कार्बन 2 है, इज रोटेटेड अबाउट कार्बन 2 कार्बन 3 बॉन्ड। तो कार्बन 2 सामने वाला, कार्बन 3 पीछे वाला। तो कार्बन 2 को अगर हम रोटेट करेंगे, इसको सामने वाले को रोटेट करेंगे, कैसे रोटेट करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा, ऐसा है ना। तो नल को खोलते हैं तो उल्टा खोलते हैं ना, नल को खोलते हैं तो उल्टा, बंद करना रहता है तो सीधा। इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। घुमाया कितने एंगल से? 120 डिग्री पे, 120 डिग्री पे घुमाया। अच्छा, 120 डिग्री मतलब क्या? ये जो CH3 यहां पर है, 120 डिग्री मतलब क्या? ये जो CH3 यहां पर है, ये यहां से यहां पर आएगा तो 60 डिग्री, इधर से इधर आया ये 60 डिग्री, अरे सॉरी 120 120 120, राइट। ये यहां से यहां आएगा तो कितना डिग्री हो गया? 120 डिग्री। तो CH3 इधर घूम गया और पीछे का क्या रहा? कांस्टेंट रहा। तो कॉन्फर्मेशन क्या हो जाएगा वो पूछ रहा है। तो CH3 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम। यस, नीट का आधा पेपर हो गया, राइट। अभी बताओ, तो CH3 घुमा पाओगे ना? 120 डिग्री पे घुमा तो सकते हो एग्जाम में। इधर तो 120 डिग्री लिया, क्वेश्चन ने बोला होता उधर 60 डिग्री घुमाने के लिए, 240 डिग्री घुमाने के लिए, तो घुमा सकते थे ना। बस इतना पता होना चाहिए कि अंदर अंदर एंगल कितना 120 120 120 का है, तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, दो CH3 पास पास में है, कौन सा कन्फर्मेशन आएगा? सी
सी गॉश, फुल्ली एक्लिप्स्ड, थोड़ा 60 डिग्री घुमाया तो गॉश करेक्ट। फिर और 60 डिग्री घुमा देते तो क्या आ जाता, और 60 डिग्री घुमा देते तो पार्शियल इक्लिप्स आ जाता, राइट। फिर पार्शियल इक्लिप्स के बाद फिर और 60 डिग्री घुमाते तो एंटी आ जाता, करेक्ट है, गॉश आएगा। ठीक है, तो हो गया हमारा डन। आई थिंक मैंने आपको जितना प्रैक्टिस कराया है इतना क्वेश्चंस काफी है, एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देने के लिए काफी मैंने दे दिया, तो काफी लिखा है मैंने आप लोगों को, और इतना करो, देखते हैं कितने रिजल्ट आते हैं, कल के पेपर में देखेंगे। ठीक है, हम वीडियो वगैरह भी डाल देंगे। ओके, हरे कृष्णा। और किसी को कोई डाउट वगैरह हो तो आप जो छलांग ऐप आएगा उसमें आप डाल दीजिए, हम उसको यूज करके बताएंगे। इसमें ही डीपीपी के क्वेश्चन होंगे, करेक्ट करेक्ट, इसी में डीपीपी क्वेश्चन हो गए। एनसीईआरटी बूस्टर से सॉल्व करें क्या? नहीं नहीं, एनसीईआरटी बूस्टर से आप सॉल्व मत करो, क्योंकि क्या है, मैं क्वेश्चन अभी एनसीईआरटी बूस्टर से ही दे रहा हूँ, तो एनसीईआरटी बूस्टर मैं ही कराऊंगा, लेकिन आप लोगों को एमटीजी फिंगर टिप्स और दिशा एक्सट्रैक्ट ये बनानी है। तो अभी जो टॉपिक्स दिए गए हैं आप लोगों को, वो टॉपिक्स एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट और दिशा में भी क्या बोलते हैं, बहुत कम कम क्वेश्चन है उसके। इतना ही करो, मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ आज, देखो उसमें कितने प्रकार के बनते हैं। ठीक है, मैं जो असाइनमेंट दूंगा उसको ट्राई करो, उसमें चेक करो। ओके, हरे कृष्णा।